हेलो फ्यूचर मिलेनियर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग का जो सेकंड पार्ट है वो। जैसा कि आप लोगों ने मैंने पहले वीडियो पे आप लोगों को छोटा सा टारगेट दिया था, नन्हा सा, कि भैया बस 500 लाइक चाहिए मेरे को। आप लोगों ने पूरा कर दिया, तो इस वीडियो पे थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, 600 लाइक चाहिए। इस वीडियो को देखो लाइक कर दो। मैंने बोला है पूरा स्टॉक मार्केट आसान भाषा में पढ़ाऊंगा सर, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। विद पीडीएफ्स, विद ई बुक्स, सारी चीजें मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। बस आप लोग को क्या करना है सर, आप लोग को ये करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, दैट्स इट। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर आपको भी ट्रेडिंग विद जीएस का फैमिली मेंबर बनना है तो अपना नाम और किस स्टेट से नोट कर दीजिएगा। उसका हम लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं, और जिस जिस बंदे का इस डायरी में नाम नोट रहेगा, इससे फायदा ये होगा कि उसको कोई भी इशू आएगा तो मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम, कोई भी, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। समझा तड़ा जाना, अपन लोग मिलजुल के आगे बढ़ेंगे यार, समझ गिला जा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग का पार्ट 2। थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए सॉरी, आप लोग क्षमा कर सकते हैं अपने भाई को। थोड़ा सा मतलब ऑफलाइन बेसिस का लास्ट एपिसोड चल रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया, तो बाकी गौरव सर ने काफी क्लासेस ली थी यहाँ पे आके, तो आप लोग ने देखा होगा वीडियोस 1-2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर ही देते हैं अपन लोग, ठीक ना। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से स्टार्टिंग करते हैं। वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट कैन समटाइम्स बी टू डिफरेंट थिंग्स। ये बैरन डॉर्गन जो थे उन्होंने बोला था, मतलब जो बैरन डॉर्गन थे उन्होंने बोला था कि भैया स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इन दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। देखें कभी कभी कि आप रिंकिया के पीछे जाइएगा कॉलेज में, तो आप रिंकिया के पीछे भगते रहिएगा, कोई ससुर आता है धीरे से नंबर देके सेट कर लेता है रिंकिया को। तो यहाँ पे रिंकिया नहीं सर, लाइफ की बात हो रही है। लाइफ में ना स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक 80/20 का रूल आपने सुना होगा। 80/20 का रूल ये क्या करता है सर कि 20% चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, 80% चीजें वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, समझ रहे हैं ना। तो जो 20% चीजें, जो 20% चीजें, वही आपको जीवन में सफल बनाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी गैलरी में बहुत सारे गाने होंगे और ससुर आप लोग 2 ही गाना सुनते हैं हमेशा, 2-3 गाने हैं जो हमेशा आप लोग रिपीटेशन पे सुनते हैं। जैसे मेरे पास लगभग 50+ टी शर्ट शर्ट्स कपड़े हैं, बट मैं पहनता वही गिन के 10 हूँ, समझ रहे हैं। घुमा फिरा के 10 वही पहनूंगा जो मेरे को पसंद है, तो फालतू को 50 है, समझ रहे हैं ना। वो खरीद कैसे ही रखा गया है बस। तो वैसे ही आपके जीवन में भी आपका भी देखते होंगे, आपके पास भी बहुत सारे कपड़े होंगे बट पहनते वही 2-3 है, घुमा फिरा के, बाकी जब अलमारी में वैसे पड़ा रहता है, समझ रहे हैं। तो यही होता है। ये क्या है सर, ये चीजें हैं कि भैया 80/20 का रूल, स्मार्ट थिंग्स। तो हम लोग क्यों ना 20% चीजों पर फोकस करें, और जो इंडिकेटर है ना सर, वही 20% चीजें हैं। जो इंडिकेटर है वही 20% चीजें हैं, समझ रहे हैं ना। अगर इंडिकेटर पे आप कमांड बना लेते हैं तो काफी मदद मिलेगी। देखियो, मैं इंडिकेटर का मतलब ये होता है इंडिकेट करना। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको नहीं पता सिर्फ इंडिकेटर से पैसा बन जाएगा। अबे चोमू, तो मैंने कब बोला कि इंडिकेटर से पैसा बन जाएगा? स्विंग ट्रेडिंग में इंडिकेटर से पैसा बना के दिखा दूंगा। बाकी अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूं, बोल तो रहा हूं, एक बार ऑफलाइन बेचेस खत्म होने दो, बाकी लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ लाइव ट्रेड करेगा, तब जो कमेंट कर रहे हैं ना, जो कमेंट में चोमू बैठे हैं सब, उन लोगों को उनकी औकात देखने का समय आ जाएगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है, दिन में मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक ना। बाकी पर्सनल ट्रेड लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर्सनल ट्रेड लेता हूँ, तो वो चीजें सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है। मैं पर्सनल ट्रेड तो नहीं दिखा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फ्यूचर में मेरे को मुसीबत है, समझ रहे हो ना। परिवार को काफी उम्मीदें हैं, उन लोगों की उम्मीदें पे खड़ा उतरना है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे परिवार मुसीबत में है, समझ रहे हो। तो यही सारी चीजें थी। आओ अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट हो जा भाई, क्या हो गया तेरे को। हाँ, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग का। तो देखो, मैंने पार्ट 1 इसका बना दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहली बात, अगर आपको भी ट्रेडिंग की किताब एकदम फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में स्टॉक्स का लिंक है, वहां से जाइए, डीमेट अकाउंट बनाइए, और एक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस स्क्रीनशॉट भेज दीजिए डीमेट अकाउंट बना के। और आप जब बना के भेजेंगे तो आपको ट्रेडिंग विद के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने का फायदा ये है सर कि इस क्लासेस की पीडीएफ या पीछे की पीडीएफ या फिर ट्रेडिंग की जो बेस्ट ई बुक्स हैं वो आपको फ्री में वहां पे मिल जाएगा सर। मैं डेली उसमें बुक्स डालता रहता हूं अपने तरफ से, जो बढ़िया बढ़िया किताबें मिलती हैं। और कई लोगों से मैं परचेस करके, जो अन्य भी ट्रेडर है, सबका सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं यूट्यूब पे भी, तो उनका भी कुछ बुक्स होता है तो मैं खुद परचेस करता हूं और उस ग्रुप में फ्री में आप लोग के लिए डाल देता हूं, समझ रहे हैं ना। तो मेक श्योर कि आप लोग डीमेट अकाउंट खोल लीजिएगा, और कैसे डीमेट अकाउंट खोलना उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, ये एक तरह का इंडिकेटर है। जब इंडिकेटर लगाएंगे ना वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग का, तो देखते होंगे ऐसा हरियर हरियर दिखता है उसमें, वो भी अभी चीज समझाऊंगा। और क्लास 1 में काफी अच्छे से मैंने ऑलरेडी चीजों को समझा दिया था। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, सर, अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जो नीचे होता है हरियर लाल ऐसे वॉल्यूम ठीक ना, क्लास 1 में मैंने समझाया था। तो देखिए, अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो भैया मार्केट बुलिश होगा। अगर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो प्राइस क्या है, बुलिश होगा। क्या मैंने बोला सर, प्राइस वो बढ़ा था और वॉल्यूम वो बढ़ा था, तो कुल चीज बढ़ा था तो मार्केट वो बढ़ी, सिंपल सी बात बा। अगर दाम बढ़ रहा है शेयर का, अगर शेयर का दाम बढ़ रहा है
और वॉल्यूम का डाउन नीचे, वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है वो डाउन जा रहा है, तो भैया वीक ये है, यहाँ पे आपको खरीदना नहीं है, खरीदने से बचना है। क्या बोला सर? अगर एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है चीजें, ले लिए। रिंकिया का चैटवा तो बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेते हो और इसका स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा है, अरे पढ़ जाता नहीं, ठीक ना। तो देखिए जब प्राइस अप हो रहा है और वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे वीक बाइंग सिग्नल से, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, शेयरों का प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है, तो भैया ये भी बियरिश सिग्नल है, यू डोंट हैव टू एंट्री। समझ रहे ना, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है सर। डाउन जा रहा है और वॉल्यूम अप जा रहा है तो बियरिश है। अगर प्राइस डाउन जा रहा है, ससुरा दमो नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम नीचे कर रहा है, तो ये भी वीक हैंड सिग्नल से है। मतलब यह देखिए, यहाँ पे मेरा पूरा बताने का अर्थ है, अगर एक एकदम समराइज कर जाए, एक गांठ में बांध दिया जाए, तो सिंपल सी ये बात है कि भैया वॉल्यूम जो है ना वो काफी चीजें इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम के साथ ना ऑपरेटर्स के गेम को पकड़ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर में घुस जाइएगा जाके, बट पकड़ सकते हैं। अगर ऑपरेटर के गेम को आप पकड़ भी लिए ना सर, तो बहुत है, अपना कैपिटल लॉस होने से आप बचा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो प्राइस, वॉल्यूम और एक्सपेक्टेड जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसमें यही रिलेशन है कि अगर प्राइस भी अप हो रहा है, वॉल्यूम भी अप हो रहा है, तो बुलिश सिग्नल है। मतलब कि आप लोगों को देखना है कि जब प्राइस अप बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और वॉल्यूम कहीं फक से नहीं ना बढ़ रहा है। अगर फक से वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ रहे हैं, अगर तुरंत बहुत ज्यादा होगा, अगर फफना जाएगा वॉल्यूम, तो आप लोग का लॉस हो जाएगा। वहां पे ऑपरेटर्स की एंट्री होगी। तो देखिएगा जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे हौले हौले हौसल मुकाम मुंदाया हौले हौले बढ़े, समझ रहे हैं ना, तब ये एक बढ़िया सिग्नल माना जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, तो देखिए आज ये समझा देता हूं यहाँ पे भी, ठीक ना, कि जो नया देख रहा है बंदा उसको भी समझ में आ जाए कि वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए ये टाटा मोटर्स का शेयर है सर, ये टाटा मोटर्स का शेयर है, समझ रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के शेयर में देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा लाल कैंडल बन गया, समझ रहे हैं। लाल मतलब होता है क्या सर? वीक। लाल मतलब होता है बेचना, खतरा। और हरियर मतलब होता है वेलकम, प्राकृतिक पर्यावरण, समझ रहे हैं। देखिए पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया सर। 55 डिग्री सेल्सियस है, समझ रहे हैं ना। ट्रांसफार्मर से थोड़ा पानी मार रहा है लोग, पेड़ नहीं लगा रहा है, समझ रहे हैं। तो पेड़ लगाइए, हर एक बंदा 3 पेड़ लगाए और इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करे, और जो पेड़ का खर्चा होगा ट्रेडिंग विजेस की टीम उठाएगी। मैं खुद पर्सनल उन लोग को जितना भी खर्चा आएगा वो मैं पे करने को तैयार हूं, बट पेड़ लगाओ। अगर खुद के पैसे हैं तो उससे लगा दो, उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकता है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पे पैसा नहीं है फिर भी पेड़ लगा रहे हो, तो तुम जो भी परचेजिंग किए होगे उसका स्लिप या फिर जो भी चीजें होगा भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। एक बंदा 3 पेड़ लगाए और इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग कर देना, समझ रहे हो ना। तो एक नया मुहिम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर एक एक बंदा 3-3 पेड़ भी लगाए तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने बहुत सारे 10-15 पेड़ लगाया था इसी मंथ। यार गड़बड़ा गया, सोच बीडियो बनवा लेना चाहिए था। चलो देखता हूँ, अब नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा ना तो वीडियो फोटो बना लूंगा। सोच उसी का जमाना है, क्या करोगे, ठीक ना। तो वॉल्यूम देखो, इंक्रीज वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना तो शेयरों का प्राइस बढ़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ से वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखना कि वॉल्यूम एक भटाक से ना बढ़े। जब भटाक से बढ़ेगा ना तो वहां पे ऑपरेटर्स की एंट्री हो जाएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं वो एंट्री मारेंगे। बड़े बड़े लोग में तू छोटा मछली तू तेरे को खा जाएगा लोग। जो शार्क है उसमें गिरई बन के जाइएगा ना तो ऐसे खा लेंगे लोग, समझ रहे हैं। तो देखिएगा धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़े। यहाँ पे भी सेम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे शेयर का प्राइस बढ़ा, समझ रहे हैं। तो वॉल्यूम और जो शेयर का प्राइस है वो डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, समझ रहे हैं ना। वो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है और स्विंग ट्रेडिंग में इसका आप काफी लाभ उठा सकते हो, बाकी अदर ट्रेडिंग में भी इसका लाभ उठा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे मैंने इंडिकेटर आप लोगों को बता दिया था। तो इस यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट जो बचा है, ये देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक का जो 1 डे के टाइम फ्रेम में ये चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक का, समझ रहे हैं। और वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर। ऑलरेडी मैंने, लग रहा है मेरे को 7-8 इंडिकेटर उसमें बता दिया था। जो बाकी का होगा इसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा एकदम सब, समझ रहे हैं ना। एक बार इंडिकेटर के आंख में देख लीजिए, रिंकिया के आंख में तो डेली देखते हैं, समझ रहे हैं ना। एक बार इंडिकेटर की आंखिया में देखिएगा ना, चार्ट्स को एक बार आंख में बसा लीजिएगा ना, तो रिंकिया भी आ जाएगी, उसका पूरा खानदान आ जाएगा आपके पास। जब आपका पैसा आएगा तो सूरज सब लोग आ जाएगा। तो इसलिए इंडिकेटर को ध्यान से देखिए। इस इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर। देखिए यहाँ से जैसे जैसे इंडिकेटर ऊपर होगा वैसे वैसे शेयर का प्राइस भी ऊपर होगा, समझ रहे हैं। बट ये सिर्फ इंडिकेट करता है, इसके साथ बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर जब आप लगाइएगा तो देख रहे हैं एक लाइन आ जाएगी, ऐसे लाइन आ जाएगी। ये जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से आया ऐसे बढ़ा, तो यहाँ से ऐसे शेयर गिरा ऊपर बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंडिकेटर बढ़ेंगे वैसे वैसे सर शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं क्या? वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर। आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इंडिकेटर है। हाँ, सेम इंडिकेटर यहाँ पे भी। ये देखिए सेम इंडिकेटर,
ये भी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक का है। देखिए मैंने क्या बोला था, अगर इंडिकेटर में सर डबल टॉप बन जाए, डबल टॉप मैंने समझाया था क्या सर, एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि एकदम टॉप लागेले रिंकिया। अगर आप लोग याद हो तो मैंने पिछली क्लासेस में जो आरएसआई का जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग का फर्स्ट क्लास था उसमें बताया था कि अगर कोई बोल रहा है कि एकदम टॉप लागेले रिंकिया, मतलब पूरा स्कूलों कॉलेजों में कि रिंकिया की जैसे है ये नहीं, रिंकिया एकदम जबरदस्त लागत है, तो वैसे ही टॉप टॉप मतलब डबल टॉप। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी टॉप बना, यहाँ पे भी टॉप बना, इंडिकेटर में देखिए यहाँ पे बना, देखिए ये ऊपर बना फिर ऐसे गया फिर ऊपर, मतलब डबल टॉप, मतलब दो लोग बोल रहे हैं कि रिंकिया एकदम टॉप लग रही है, तो बिनो समझ रहे हो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैंने समझाया था आप लोगों को पिछले क्लास में। तो यहाँ पे डबल टॉप बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, इसी को तो सेम समझ जाइए, ओवरसोल्ड 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 ओवरसोल्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप बन गया, डबल टॉप बना, डबल टॉप बना तो शेयर तुरंत नीचे आएगा। मैंने बोला एकदम देखिए बस ध्यान से देखते जाइए, या जब 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 डबल टॉप बनेगा ना सर तब तब मार्केट वहां नीचे जाएगा, जब जब डबल टॉप बनेगा तब तक मार्केट नीचे जाएगा। और ये देख रहे हैं ब्लू वाला, ऐसे जब इंडिकेटर लगेगा तो ऐसे ब्लू लाइन बन के आ जाएगा। अगर ये जो है इसके ऊपर चला गया, ये जो इंडिकेटर है इसके ऊपर चला गया, मतलब जो ब्लू लाइन की जब ऊपर चला गया तो समझिए ससुर एकदम खरीदा जा चुका है, बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। और जब कोई भी चीज मान ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप लोग के पास 10,000 रुपया है, समझ रहे हैं, और आप किसी शेयर में लगा दिए, आप खरीद लिए, अब शेयरवा आपका 10 से 20,000 बन गया, तो आप प्रॉफिट बुक करिएगा ना, अगर बकलोला नहीं होइएगा तो प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि 100% रिटर्न आ गया। मान लीजिए 18,000 भी आ गया तभी भी आप निकालिएगा ना पैसा। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट 10 से 20 का रखिए, मैं 18 रखता हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं 15 से 18 का रखता हूँ, और प्रॉफिट बुक करके तुरंत निकल के फिर दूसरा शेयर खरीदता हूँ, समझ रहे हैं। तो जब यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर चला गया तो समझिए ओवर सोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। अब इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होगी, आज जब पूरा प्रॉफिट बुक होगा ना तो शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन के ऊपर जब इंडिकेट किया तो यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, तो तुरंत धड़ाम से शेयर नीचे गिर गया, ये देखिए धड़ाम से नीचे गिर गया, समझ रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी मैंने वॉल्यूम का जो क्लास 1 था उसमें काफी अच्छी चीजों को समझाया था टॉप रिंकिया मेथड से। अभी ये देखिए और एक इंडिकेटर, इसको बोलते हैं चेक इन मनी फ्लो इंडिकेटर। क्या बोलते हैं सर, चेक इन मनी फ्लो इंडिकेटर। ये भी वॉल्यूम रिलेटेड भी है, ये भी वॉल्यूम रिलेटेड है। इसमें क्या होता है ना, एक लाइन बन जाता है, सेंटर लाइन एक है, ये देख रहे हैं एक बिंदु 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 बिंदु, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। आज जब ये जो हरियर की लाइनिया है ना, जब इस लाइनिया को क्रॉस करेगी तो आपको उसमें एंट्री ले लेना है। जब नीचे से उसको क्रॉस करेगी इस लाइनिया को, जो चेक इन मनी फ्लो इंडिकेटर है, तो आपको उसमें एंट्री ले लेना है। आज जब उसको ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस करेगी तो वहां पे आपको शेयर को बेच देना है सर, वहां पे शेयर को आपको बेच देना है, समझ रहे हैं। तो देखिए नीचे से जा रहा है, यहाँ पे आया तो फट से शेयर, देखिए शेयर भी बढ़ गया, फिर ऊपर से आके जब नीचे इसको क्रॉस करके यहाँ हुआ तो शेयर गिर गया। मतलब ये बताता है, ये भी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक का वनडे का चार्ट है, इसमें जो चेक इन मनी इंडिकेटर काफी अच्छे से काम कर रहा है सर। देखिए वनडे के टाइम फ्रेम में काफी अच्छे से काम कर रहा है कि मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए डबल टॉप बना। मैंने क्या बोला सर, जब डबल टॉप बनेगा, टॉप लगे रिंग किया तो शेयर नीचे गिरेगा। यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना, शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया, फिर यहाँ से नीचे से क्रॉस किया, तुरंत शेयर इतना ऊपर चला गया। तो इंडिकेटर का नाम है चेक इन मनी फ्लो इंडिकेटर। आई होप की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी काफी अच्छे तरीके से। अब आ जाइए, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडर, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, ठीक ना। और ये देखिए एम्फेसिस का जो ये है वनडे का चैट फ्रेम है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी सेम देखिए, एक इंडिकेटर है, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऊपर हुआ, तुरंत ऊपर गया मार्केट। यहाँ पे भी देखिए डबल टॉप बना सर, डबल टॉप बना तो बेयरिश डाइवर्जेंस होगा, और फिर यहाँ से नीचे आया। मतलब ये जैसे जैसे नीचे वाला चलेगा ना, उसी हिसाब से ऊपर वाला भी चलेगा, कोई भी इंडिकेटर हो, समझ रहे हैं। तो मैं इस क्लास को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बाकी क्योंकि इसका जो क्लास 1 मैंने लिया था उसमें इतना अच्छा चीजों को बताया था ना, तो एक बार जरूर उस क्लास को देखिएगा, समझ रहे हैं। नहीं भी देख रहे हैं तो इसमें भी काफी चीजें समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। तो ये देखिए सेम इसमें भी एक लाइन है, एक मिनट, हाँ देखिए इसमें भी एक सेम लाइन है, ये देख रहे हो नीला वाला लाइन। और यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक ये जोन है, इसको बोलते हैं एडवांस जोन, और इसको बोलते हैं कमजोर जोन। मतलब ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ये वीक जोन है, समझ रहे। जब यहाँ पे शेयर ऊपर आ जाएगा तो इससे लड़के तुरंत नीचे आएगा। जब ऊपर वाला के गुलाबी में जाएगा, देखिए गुलाबी इतनी आसान से नहीं मिलेगी सर, समझ रहे हैं। गुलाबी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो जो इंडिकेटर है, जब इस गुलाबी वाले क्षेत्र में जाएगा ये, तो यहाँ से ऊपर होकर नीचे आएगा, और जब नीचे लड़ेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। तो मेहनत करिए सर, यहाँ पे शेयर के साथ साथ ये गुलाबी आपका भी हो सकता है, समझ रहे हैं। ये जो डाइवर्जेंस जो है ये आपका भी हो सकता है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर, समझ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जब एडवांस विद इरेज ऊपर जाएगा तो लड़के नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ऊपर लड़के ऊपर जाएगा। यही सारी चीजें थी एम्फेसिस का वनडे का टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ चीजें एकदम समझ में आप लोग को आ जाएंगी। अब निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो इंडिकेटर इसी में उसको बोलते हैं निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स, समझ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक लाइन बन गया है, और सेम उसमें हरियर था, इसमें लाल है। जब ललका नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे तो मार्केट और ऊपर जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है। आज ऊपर से ऐसे नीचे जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट नीचे आएगा। फिर ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे मार्केट चलेगा,
बाकी इसका PDF चाहिए तो जैसे मैंने बोला आप स्टॉक्स पे खोल दीजिए अकाउंट, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें थी। आई होप कि मैं चीज़ों को समझा पाऊंगा, क्योंकि ये छोटी क्लास इसलिए होने वाली है क्योंकि मैंने इसका जो पार्ट 1 है काफ़ी अच्छे समझाया था। तो आई होप कि आप लोगों ने उस क्लास को अटेंड किया होगा। बाकी यही सारी चीज़ें थी। अगर इसका क्लास 1 देखना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर बाकी ट्रेडिंग के नाम पर क्या स्कैम चल रहा है देखना है तो इस वीडियो को देखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको रिंग की आई कसम। बाकी ऐसे ही मेहनत करते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।